हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर एट होम में। फ्रेंड्स, हम प्रोनाउन की सीरीज में आज जो अगला प्रोनाउन है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है वो कौन कौन से हैं, और इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किस तरह से सेंटेंसेस में किया जाता है, या इनसे किस तरह के क्वेश्चन है वो पुट किए जा सकते हैं। तो हम फ्रेंड्स सबसे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन डेफिनेशन देखें इसकी। तो द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चंस, यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो क्वेश्चंस पुट करने के काम आते हैं वो ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनसे जब आप क्वेश्चंस पुट करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन से, तो उनसे प्राप्त आंसर हमेशा या तो वो नाउन होगी या फिर वो प्रोनाउन होगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से अगर हम क्वेश्चंस पुट करें तो इसका आंसर हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कौन कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हु, whom, whose, which और what, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से फ्रेंड? एक बार रिपीट करता हूं, who, whom, whose, which और what, ये हमारे क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब इनका यूज सेंटेंसेस में किस तरह से होता है या किस तरह के क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, तो इनको हम देखेंगे कि कौन से इनमें से हैं जिनका यूज केवल पर्सन्स के लिए किया जाता है, कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिनका यूज हम किसी सिलेक्शन या चॉइस के लिए करते हैं, कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन इनमें से है जिनसे हम किसी प्रोफेशन का पता करने के लिए किसी के, या फिर किसी एक्शंस के लिए, या किसी नॉन लिविंग थिंग्स का पता करने के लिए यूज करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इसकी एक छोटी सी एक हम टेबल देखते हैं कि कौन सा यूज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे हु, whom और whose है, हु, whom और whose है, इनका यूज हमेशा फ्रेंड्स हम किसके लिए करेंगे? पर्सन्स के लिए। किसके लिए करेंगे फ्रेंड्स? पर्सन का पता करने के लिए। अगर किसी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करना है तो हम हु का यूज करेंगे। अभी इनको हम एग्जांपल से इस बात को समझेंगे। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करना है तो ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए whom का यूज करेंगे, और किसी चीज पर पोजीशन का पता करना है, किसी थिंग्स पर पोजीशन का पता करना है तो हम whose का यूज करेंगे। और तीनों का यूज हमेशा किसके लिए करते हैं? पर्सन्स के लिए। अब इस बात को एक बार तीनों को हम एग्जांपल देखते हैं इनके, किस तरह से इनका यूज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पर जो रीडिंग करने का कार्य है, एक बुक को जो पढ़ रहा है वो कौन है, यानी ये हमारी वर्ब होगी और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कर्ता कौन है? तो सब्जेक्ट कोई पर्सन ही होगा, पर्सन होगा तो पर्सन को पता करने के लिए, सब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए आप हु का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? हु का। हु इज रीडिंग ए बुक। हमने चेक कर लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब दी हुई है, और पढ़ने का कार्य तो कोई पर्सन ही कर सकता है, तो वो सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम हु का यूज करेंगे। हु इज रीडिंग ए बुक। जैसे रेस्टेंस पर हम जैसे राधे इज रीडिंग ए बुक जैसे हो सकता है, राधे जो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अगला जैसे इसका एग्जांपल देखें, डिड दैट, यानी कोई एक्शन या कोई कार्य किसने किया? डिड दैट, किसने किया था? तो हम उस कर्ता को, डूअर को पता करने के लिए वो कौन है, तो वो कोई पर्सन होगा, तो डिड दैट यानी वो कर्ता कौन है? डिड दैट। हु डिड दैट यानी वो डूअर कौन है? हु से पता कर लेंगे, हु डिड दैट। तो राधे डिड दैट, राधे ने ये किया, जो भी जैसे राधे श्याम, घनश्याम किसने, तो कहने मतलब डूअर कौन है तो उसका पता करने के लिए, कर्ता का पता करने के लिए हु का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे वाला एग्जांपल देखें, डू यू लव। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो कर्ता है, लव करने वाला जो है डूअर है, वो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब होगी। तो क्या क्या पूछ रहे इस क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट, किसे तुम प्यार करते हो? डू यू लव, किसे प्यार करते हो? तो डू यू लव, तो ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है, तो ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए हमेशा हम यूज करेंगे whom का। किसका फ्रेंड्स? whom का।
whom do you love? तो I love, जैसे कोई भी एक्स वाई जेड, I love him, I love her, I love my mother, जैसे भी जो भी है, तो whom do you love? तो ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए whom का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जो आगे वाला एग्जांपल हम देखें कि by was the रामायण रिटन, यानी इसका भी वो सब्जेक्ट पूछ रहा है, लेकिन ये क्या है, पैसिव में है। तो हमने एक्टिव पैसिव देखा था कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। और क्वेश्चंस में जब बाई पहले लगा हो तो हम होम का यूज करते हैं। किसका करते हैं फ्रेंड्स? होम का। बाई होम वाज द रामायण रिटन, इस हु का होम हो जाता है। हमने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता था, हु वाज द रामायण रिटन, whom was the रामायण रिटन बाई और क्वेश्चन मार्क। यानी अगर ये जो प्रीपोजिशन है ये लास्ट में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं? हु का। हु वाज द रामायण रिटन, यहाँ पर हु आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्रीपोजिशन पहले दिया हुआ है तो हम whom का यूज करेंगे। किसका करेंगे फ्रेंड्स? यानी प्रीपोजिशन के बाद whom का यूज करते हैं। बाई whom was the रामायण रिटन, रामायण किसके द्वारा लिखी गई? क्योंकि एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से जब पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए हु का whom हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाई whom हो जाता है, इसलिए बाई whom आया यहाँ पर। अब आगे वाला एग्जांपल देखें, इज दैट बुक, तो ये कोई बुक है, इस पर ये किसकी है, पोजीशन बताना है, किसकी बुक है ये, तो हम यूज करेंगे whose। whose जो है पोजीशन बताने के लिए आता है, ओनरशिप, स्वामित्व। whose इज दैट बुक, ये बुक किसकी है। आगे वाला एग्जांपल देखिए, इज दिस पेन, ये पेन किसका है, तो हम किसके यूज करेंगे फ्रेंड्स? पोजीशन पूछने के लिए whose इज दिस पेन, दिस पेन इज माइन, जैसे ये पेन मेरा है, तो whose इज दिस पेन, पोजीशन बताने के लिए whose का यूज, और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए whom का यूज, और सब्जेक्ट का पता करने के लिए who का यूज करते हैं। अब आगे वाले जो हमारा जो प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वो है विच। तो विच का यूज फ्रेंड्स हम पर्सन्स के लिए भी करते हैं, पर्सन के लिए भी करते हैं फ्रेंड्स, और थिंग्स के लिए करते हैं, यानी पर्सन्स और थिंग दोनों के लिए यूज करते हैं। अब करते किस तरह से हैं? इससे हम किसी चॉइस या कोई सिलेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, यानी खूब सारे थिंग्स हैं या खूब सारे पर्सन्स हैं, उनमें से किसी एक को चयन करना होता है तो इसका यूज करते हैं। और इसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। विच का यूज ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए विच का यूज कर सकते हैं, और सब्जेक्ट का पता करने के लिए। और मेन बात यही है कि इसका यूज हम सिलेक्शन करने के लिए या चॉइस को बताने के लिए करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, इज योर ब्रदर, यहाँ 4, 5 से 10 लड़के खड़े हैं और आपसे पूछा जाए कि आपके कौन भाई, इनमें से आपका भाई कौन है, तो आप क्वेश्चन करेंगे विच से। जब चॉइस की बात हो तो किससे क्वेश्चन करेंगे? विच से। विच इज योर ब्रदर, यानी विच के चाहे पर्सन हो या थिंग्स हो, विच इज योर ब्रदर। खूब सारी बुक्स पढ़ी है, विच इज योर बुक्स, विच इज योर बुक, विच इज योर पेन। ठीक है, पर्सन और थिंग्स के लिए जब उनमें से किसी का एक सिलेक्शन करना हो तो हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? विच का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विच ऑफ दीज पेन डू यू लाइक मोस्ट। यहाँ पर खूब सारे पेन्स पड़े हैं, खूब सारे पेन्स, यहाँ पर खूब सारे पेन पड़े हैं, उनमें से आपको कौन सा पेन पसंद है? तो इस चॉइस पूछा जा रही है, चॉइस पूछने के लिए किसका यूज करेंगे? विच का। किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? विच का। विच ऑफ दीज पेन्स, इन पेन में से कौन से पेन्स को तुम पसंद ज्यादा करते हो? तो चॉइस के लिए हम विच का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे आगे वाला जो हमारा प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वो है व्हाट। तो व्हाट का यूज फ्रेंड्स नॉन लिविंग थिंग्स, इसके लिए व्हाट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर एक्शन के लिए, कोई एक्शन हो उसका एक्शन नाउन एक्शन के रूप में हो उसके लिए नाउन प्रोनाउन, या फिर किसी के प्रोफेशन या डेजिग्नेशन, उसका पद क्या है, प्रोफेशन के लिए,
प्रोफेशन क्या है इसका, प्रोफेशन को पता करने के लिए, प्रोफेशन का पता करने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। यानी फ्रेंड्स आई रिपीट, व्हाट का यूज कब करेंगे, जब किसी का प्रोफेशन पता करना हो तो व्हाट का यूज करेंगे। अब एग्जांपल से इस बात को देखेंगे, किसी एक्शन का पता करना हो तो किसका यूज करेंगे, व्हाट का। किसी नॉन लिविंग थिंग्स जो नाउन है उसका यूज पता करने के लिए किसका यूज करेंगे, व्हाट का। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखें, इज देयर, तो व्हाट इज देयर, वहां पर क्या है, व्हाट इज देयर। तो जैसे देयर इज पेन, तो किसी नॉन लिविंग थिंग्स, देयर इज पेन, देयर इज टेबल, देयर इज ए बुक, ठीक है फ्रेंड्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स का पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो व्हाट का, व्हाट इज देयर। इसी तरह से कोई जैसे व्हाट हैज हैपेंड, कोई ऐसी एक्शन या ऐसा घटना हो गई तो उसके लिए हम व्हाट का यूज, कोई एक्शन के लिए भी व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट हैज हैपेंड। इसी तरह से हम व्हाट का यूज किसी हु आर यू, जैसे एग्जांपल देखें, हु आर यू, आर यू, हु आर यू। तो ये दो एग्जांपल देखते हैं, यहां पर हम दो एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे पूछा गया हु आर यू और आपसे पूछा गया व्हाट आर यू, तो इन दोनों का आंसर, क्यों हु का यूज पर्सन्स के लिए करते हैं और व्हाट का यूज किसी के, व्हाट का यूज प्रोफेशन का पता करने के लिए भी यूज होता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु आर यू, तो आप अपना क्या बताओगे, अपना नाम वगैरह बताओगे कि आई एम देवेंद्र, आई एम सुरेंद्र जैसे, ठीक है, आई एम देवेंद्र। और व्हाट आर यू, अगर आपसे क्वेश्चन व्हाट से किया गया है, व्हाट आर यू, तो इसमें आप क्या बताओगे, तो आप क्या बताओगे, अपना प्रोफेशन बताओगे, आप किस पद पर, आपका डेजिग्नेशन बताओगे। तो व्हाट आर यू, जैसे आई एम टीचर, आई एम प्रोफेसर, तो व्हाट आर यू के लिए, व्हाट आर यू अगर हम व्हाट से क्वेश्चन पे देते हैं तो इसका मतलब होता है हम किसी डेजिग्नेशन या प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। हु से बात कर रहे हैं तो आप कौन है, तो आई एम देवेंद्र, यानी अपना आपका नाम पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इनका यूज क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। इनमें से हु, हुम और हुज का यूज ओनली पर्सन्स के लिए किया जाता है, और विच का यूज आपकी चॉइस या सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और व्हाट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स या फिर किसी एक्शन का पता करने के लिए या आपका प्रोफेशन या डेजिग्नेशन पता करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स ये हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल जो आइकॉन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।